स्वागत है आप सबको एक नए देश में। मैं हूं अभी ग्रीस में, यूरोप का ओल्डेस्ट फंक्शनिंग कैपिटल अभी भी। मैं हूं उस जगह जो है एथेंस। अभी मैं जा रहा हूं एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। अभी हमें जाना है ऊपर वहाँ पे। Yes guys, fast. दिखने में बहुत सोचा बहुत इजीली हम लोग ऊपर चढ़ सकते, लेकिन फट रही है मेरी अभी। एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस जाते हुए रास्ते में यह 1800 साल पुराना कंसर्ट हॉल मिलता है। इसका नाम है ओडियन ऑफ हेरोडस एटिकस, एक छोटा पर बहुत ही ग्रैंड ओपन एयर थिएटर। इसे रोमन पीरियड में बनाया गया था और सबसे क्रेज़ी बात यह है कि आज भी यहाँ कंसर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स होते हैं। एक्रोपोलिस का मतलब ये होता है कि हाई सिटी। तो नीचे जो सिटी है वो एथेंस है और ये थोड़ा ऊपर है, ऊपर मतलब पहाड़ टाइप चढ़ के आना है। और मेक श्योर दैट आप कभी इधर आओगे ना, जूते सही पहन के आओ वरना फट जाएगी। और नाश्ता पानी सब कुछ लेके आना। यहाँ पे पानी तो मिलेगा लेकिन लेकर आओगे तो ठीक होगा वरना थक जाओगे। ये है पार्थेनॉन जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और मेरे पीछे ये है, इसको एरेथियन बोलते या कुछ बोलते, मुझे नहीं पता। और वो है प्रोटॉन, वो है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, क्या है नहीं पता मेरे को ये नाम कुछ याद ही नहीं होता। तो यहाँ के लोग एथेना बोल के है उसको खुदा मानते हैं और उसको ही ये लोग गॉडेस मानते हैं ना, तो और उसी की इबादत गाह है ये। और ये है 3500 साल पुराना, समझो 3500 साल पुराना, मतलब 300 या 400 BC में बनाया गया है और अभी भी स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है। आप देखो इतना मतलब पुराना। मुझे नहीं पता मेरी वॉइस कितनी अच्छी रिकॉर्ड हो रही है, हवा तो बहुत है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ 3500 साल पुराना एक स्ट्रक्चर पार्थेनॉन बोलकर मंदिर समझ जाओ। ये टेम्पल डेडिकेटेड टू एथेना, जो यहाँ उसको खुदा माना जाता है। एथेना एक लेडी है। ये ऐसी जगह है जहाँ सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल, जो हम लोग नाम सुना है बचपन से सुनते आए हैं, जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स, उनकी पैदाइश सारा इसी ग्रीस में ही हुई। आप समझो एथेंस में। और इसके आस पास ये लोग लिखे हैं, पढ़े हैं, यहाँ स्कूल बनाए वो लोग और उसका टीचिंग की है, जो भी हम पढ़े थे एथिक्स के बारे में, गवर्नेंस के बारे में। और डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस भी इधर ही हुआ है। आज कंट्रीज तड़पती रहती है ना, लाइक हम लोग होस्ट करेंगे ओलंपिक्स गेम्स। ग्रीस ऐसा देश है जो उस टाइम पे ही 1886 में ही फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स होस्ट किया है। कभी ग्रीस आओगे ना तो ज़रूर विज़िट करना एक्रोपोलिस को, एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस ज़रूर विज़िट करना।
सकते, बहुत अच्छा आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इतना पुराना स्ट्रक्चर है ना, लाजवाब स्ट्रक्चर थे सारे, उस टाइम पे बनाया और स्टिल इट्स लाइक स्टैंडिंग हियर। जब मैं लंदन से आया तो इतना स्नो पड़ रहा था ना, और मैं सोचा कि भाई पूरा इकट्ठा करके जैकेट सारा पैक करके आया मैं, और सोचा कि यहाँ पे ठंड बहुत होगी, लेकिन पता चला कि भाई ग्रीस ऐसा कंट्री है जो 365 डेज़ में 300 दिन सन्नी डेज रहते हैं यहाँ पे। एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस के सामने ही म्यूज़ियम है, और बहुत सारे लाइक फ्री एंट्रीज़ के भी एक हिल भी है वहाँ पे। तो मेरा कल इशू हुआ था एयरपोर्ट में, और मेरा जो प्लान था इधर आके करने का सारा चेंज हो गया। सो अभी जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पे तो मैं उसको कवर करता हूँ। एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस एक मेन चीज़ थी, और उसके बाद म्यूज़ियम भी कवर करना था, मेरे लिस्ट में था ये भी कवर करने का, लेकिन नहीं हो पाया। और अभी मैं जा रहा हूँ प्लेका, जो एक अच्छी जगह है यहाँ पे। उसके बाद जाएंगे सिंटैगमा स्क्वायर। एक्रोपोलिस से नीचे आते ही एक बहुत ही प्यारा एरिया है प्लेका, जो एथेंस का सबसे पुराना और हिस्टोरिक नेबरहुड है। नैरो स्ट्रीट्स, क्यूट कैफ़ेज़ और एक अलग ही पीसफुल वाइब। यहाँ आने के बाद लगता है जैसे हम किसी और ज़माने में चले गए हैं। यहाँ की बिल्डिंग्स भी पुराने ग्रीक स्टाइल में बनी हुई है। प्लेका आने बाद एक चीज़ मेरी नज़र में सबसे ख़ास है, वो यहाँ की सफाई। ना ज़मीन पर कोई कचरा, ना पेपर, ना प्लास्टिक। सड़कें बिल्कुल चमक रही है। लगता है कि लोग अपने शहर से मोहब्बत करते हैं, इसलिए उसका इतना ख्याल रखते हैं। और वैसे भी जब शहर साफ़ होता है तो उसकी खूबसूरती 2 गुना हो जाती है। यहाँ आने के बाद इतना कूल और वाइब्रेंट जगह है ना, ये बहुत सुकून है। साइलेंट एरिया, कोई हंगामा, कोई शोर नहीं। जैसे कि अगर आप कहीं दूसरी जगह एक शॉपिंग सेंटर जाओगे तो कितना साउंड रहते हैं, कितने लाइक आवाज़ें, लोग इतना शॉपिंग करने के टाइम पे भी गपचप करते रहते, लेकिन यहाँ इतना साइलेंट है ना, बहुत साइलेंट है ये शॉपिंग स्ट्रीट्स। यहाँ का जो मेन सेंटर है ये तो बहुत साइलेंट एरिया। प्लेका से स्ट्राइट आओगे ना तो मोनास्टिरा की स्क्वायर बोलकर आता है, और उसके बीच में आपको देखने के लिए कुछ ये तो क्लोज्ड है। ये हेड्रियन लाइब्रेरी है गाइस, और एक वक्त पे नॉलेज का सेंटर था। इसे रोमन एम्परर हेड्रियन ने बनवाया, और यहाँ लोग पढ़ाई करने आते थे। पुरानी किताबें रखी जाती थी और हर तरफ ज्ञान बढ़ने वाली बातें होती थी। ये लाइब्रेरी आज सिर्फ एक खामोश यादगार रह गया। मोनास्टिरा की स्क्वायर है, यहाँ पे आपको ग्रीस का जो भी ट्रेडिशनल के चीज़ें रहती हैं ना, लाइक हैंडमेड आर्टिक क्राफ्ट्स हो गए, और ये एरिया के बाजू में ही आपको रोमन अगोरा और हेड्रियंस लाइब्रेरी सब कुछ यहीं पे मौजूद है। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हेन यू कम यू शुड विजिट दिस प्लेस। मोनास्टिरा की स्क्वायर से लेते हुए सिंटैगमा स्क्वायर तक एक 1.5 किलोमीटर की स्ट्रीट है जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ। इसका नाम है एर्मो स्ट्रीट। यहाँ पूरा लाइक इट्स लाइक ओल्ड टाउन का एटमॉस्फेयर रहता है, लेकिन पूरा मॉडर्न फील रहता है। कदम पे लोग रहते। प्लेका की नैरो और पीसफुल गलियों से निकलकर यहाँ आना एकदम अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ हाई एंड स्टोर्स, ब्रांडेड शॉप्स और बहुत सारी भीड़ है। यहाँ तो एकदम मॉडर्न एथेंस का फील आता है। एर्मो स्ट्रीट से 1 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुँच गया सिंटैगमा स्क्वायर, जो एथेंस का पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर है। जो आगे दिख रही है वो यहाँ की पार्लियामेंट है,
जिसमें ग्रीस की सरकार काम करती है। इस जगह की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ की चेंजिंग ऑफ गॉड सेरेमनी। ग्रीक सोल्जर हर एक घंटे अपनी ड्यूटी चेंज करते हैं एक ट्रेडिशनल पैरेड के साथ। अब मैं जा रहा हूँ लाइकाबेटस हिल, जो एक हिल है यहाँ पे, वहाँ से सारा एथेंस दिखेगा, आपको बताऊँगा। टॉप को रीच करना है। मैं चल के आया हूँ सिंटैगमा स्क्वायर से, सो इट्स ऑलमोस्ट 30 मिनट्स या 20 मिनट्स वॉक, रफली 20 मिनट लिए आने के लिए। लेकिन जो रास्ता है ना, आधा रास्ता पूरा पहाड़ों में बनाया गया। Is it a easy way to go? Not really. Not really? And then you will find a way. Okay. You can follow. Yes, there's a restaurant you can follow. And जूते बहुत अच्छे पहन के आना, यहाँ पे भी बहुत डेंजरस रास्ता है ये। उधर देखो व्यू कितना अच्छा आ रहा है, इतना गंदा रास्ता है, नीचे सारे जा रहे देखना। तो अभी हमको और ऊपर जाना है, देख कर जाना है, क्योंकि यहाँ शाम सब कुछ रहने के चांसेस भी होते हैं। इट्स अमेजिंग व्यू, आई शुड गो अप एनीहाउ। पहाड़ के बीच में एक रेस्टोरेंट मिला, थोड़ी देर के लिए बैठ गया। थोड़ा टफ है, मतलब अगर फिनिकुलर में आ जाओगे तो वेरी इजी, और चल के आना है ना, एनर्जी रहना है। और सुबह से मैं बस भी नहीं लिया था, बस चल के चलाना, इसलिए थक गया हूँ, थक गया मैं। आई नीड सम वाटर। इतना चला हूँ ना, और पहाड़ चढ़ना मतलब समझ जाओ इट्स वेरी टफ। और रात में फाइनली आ गए। ये एथेंस का सबसे ऊंचा पॉइंट है और यहाँ से पूरा शहर एक अलग ही रोशनी में चमकता है। ये दिन का परफेक्ट एंडिंग लाइकाबेटस हिल से होगा। यहाँ से नीचे चल के भी जा सकते हैं, लेकिन रात हो गई ना, अंधेरा हो गया और कुछ भी हो सकते बीच में, इसीलिए सेफ साइड की वजह से मैं रिटर्न जा रहा हूँ अभी फ्यूनिकुलर में। Is there a space here? Yeah, please come join. Thank you. Space right here. They're such good cameras, those ones. It's a DJI Osmo Pocket 3. I've never seen that before. Yeah, it's like best for vlogging. Wow, Best for okay. vlogging, You're a yeah. vlogger. Yeah. This one's lost of this one. Come. You. Thank you. Thank you. Nice to meet you. And you. Thank you. इतना आसान है ना फ्यूनिकुलर में आने के लिए। इट जस्ट टुक 5 मिनट्स। हाइकिंग में भी एक बढ़िया मज़ा रहता है, और इसमें आने के लिए बस मैं सेफ्टी के रीज़न से आ गया कि भाई क्यों रिस्क करें अभी। गाइस अभी मैं रोम आया हूँ, जो मेरी हॉस्टल है एथेंस बैकपैकर्स, विच इज़ वेरी नियर टू एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। नज़दीक पे मैकडोनल्ड्स एक रहेगा, उधर से एक ही जगह, बहुत अच्छा लोकेशन है। आई लाइक आप लोगों को यही मैं सजेस्ट करता हूँ। मैं एक बार रूम दिखाता हूँ आपको, हॉस्टल्स कैसे रहते हैं यहाँ पे बोल के। कोड रहता, यहाँ पे कोड डालने के बाद रूम खुलेगा। कुछ रखने के लिए लॉकर्स भी देते, और हम लॉक डाल के भी इस तरह से लॉक भी डाल सकते हैं। और अपने लिए बेडशीट, बेड, एवरीथिंग प्रोवाइडेड रहता है। और चार्जिंग के लिए चार्जिंग केबल भी देते हैं लोग।
और वॉशरूम्स भी बहुत क्लीन रहते हैं। ख़त्म, अब चेकआउट करके निकल रहा हूँ मैं। कुछ खा पी कर एयरपोर्ट जाना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एथेंस से मैं अभी जा रहा हूँ बुडापेस्ट। आपको शेयर करूँगा सब कुछ, बुडापेस्ट की जर्नी, और वो भी ब्लॉग बनेगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।